हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेबिट एंड क्रेडिट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि परचेज बुक कैसे बनाते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेल्स बुक कैसे बनाते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सेल्स बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होता है। सेल्स बुक में एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, विच इज़ क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। अगर आपने कैश सेल्स किया है तो नहीं आएगा। अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है, सेल्स किया है, तब भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज ए क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं। 2009 जनवरी 1, पहले तो मैंने बोला जस्ट लाइक परचेज बुक आपको ट्रांजेक्शन्स देखना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा क्रेडिट सेल्स है। वही सब हमारे सेल्स बुक में आता है। तो फर्स्ट वाला देखो, सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये आएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गोपाल बरुआ, ये भी आएगा। सोल्ड ऑन कैश तो ये नहीं आएगा। सोल्ड एन ओल्ड टाइपराइटर, अब टाइपराइटर तो हमारा गुड्स है नहीं। वी डील इन चेयर टेबल, इसका मतलब हमारा फर्नीचर का डीलिंग है, राइट। एंड टाइपराइटर इज नॉट ए फर्नीचर, इट्स एन एसेट। तो अब देखो जनवरी 1, अमृत दास को हमने क्या बेचा? 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 50 each. 20 multiplied by 50, that will be your 1000 rupees, right? Sold on credit to Gopal Barua, 10 tables at the rate of 250 each. Gopal Barua 10 table at the rate of 250 each, मल्टीप्लाई कर दो 2500। ये कैसे आया? इन दोनों को प्लस करो, आपको 3500 मिल जाएगा। एंड अगेन सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखना ना भूले, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है? क्योंकि इंक्रीज इन रेवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट होता है, राइट। 2009 May 4, सोल्ड गुड्स टू गुप्ता ब्रो ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब ये आएगा। सोल्ड टू फजल मिर्ज़ा एंड कंपनी बॉम्बे ऑन क्रेडिट, तो ये भी आएगा। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, अब हमारा डीलिंग किस चीज़ में है? हम लोग स्टेशनरी में डील करते हैं। ये देखो पेंसिल्स, रबर्स, गम बॉटल, रूल्स, ठीक है, तो न्यूज़पेपर नहीं आएगा। सोल्ड टू राजेंद्र एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्या बेचा है हमने? रिम्स ऑफ पेपर, तो ये आएगा। सोल्ड टू ध्यानचंद एंड कंपनी फॉर कैश है, तो ये नहीं आएगा। सोल्ड टू चीप स्टोर्स ऑन क्रेडिट पेंसिल्स, तो ये भी आएगा। और लास्टली सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, नहीं, ये नहीं आएगा क्योंकि फर्नीचर है। ठीक है, कोई भी सेलिंग ऑफ फर्नीचर यहाँ पे नहीं आएगा। तो पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या बोला है? 10 डजन ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹6 पर डजन। इसका मतलब एक 1 डजन में कितना होता है? 1 डजन में 12 आइटम्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे हमने कितना बेचा? 10 डजन बेचा। अगर पर प्राइस पर डजन में दिया हुआ है तो आपको उस डजन को नंबर में कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 10 डजन मल्टीप्लाइड बाय 6 पर डजन, तो इसका मतलब 60 लिख सकते हैं, राइट। ये देखो, ठीक है। 14 ग्रोसेस ऑफ रबर्स एट द रेट ऑफ ₹3 पर डजन। अब देखो 1 ग्रोस में कितना होता है? 1 ग्रोस में 12 डजन होता है, ठीक है। तो 14 ग्रोसेस में कितना होगा? ऑब्वियसली 14 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक है। और यहाँ पे पर प्राइस क्या दिया हुआ है? एट द रेट ऑफ ₹3 पर डजन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको? 14 मल्टीप्लाइड 12 मल्टीप्लाइड 3, इसका मतलब आपका आ जाएगा 50 एंड 4। आप चेक कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को प्लस करके आपको बाहर आउटर कॉलम में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड टू फजल मिर्ज़ा एंड कंपनी बॉम्बे ऑन क्रेडिट, क्या बेचा है हमने? 5 डजन ऑफ गम बॉटल एट द रेट ऑफ ₹1 पर बॉटल। अब देखो यहाँ पे पर बॉटल दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें 5 डजन को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 डजन में कितना आइटम्स होता है? 1 डजन में 12 आइटम्स होता है। इसका मतलब अगर 5 डजन लिया है तो टोटल आइटम्स कितना होगा? 5 मल्टीप्लाइड 12, दैट विल बी योर 60, राइट। ये देखो 5 गम
एट द रेट ऑफ ₹1 पर बॉटल, तो आपको उसको 1 × 5 × 12 या फिर 12 × 5 × 1 कर सकते हैं, तो दैट विल बी योर 60। उसके बाद क्या बेचा है हमने, 5 डजन ऑफ रूल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अगेन यहाँ पे पर डजन दिया हुआ है, तो आपको इसको कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। एक डजन का प्राइस 10 था, तो टोटल कितना हुआ, 70 रुपीज़, राइट। अब ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो सबसे पहले तो 60 को और 70 को प्लस करो, दैट विल बी योर 130। अब मैंने बताया कोई भी नंबर का अगर आपको 10% निकालना है तो उसके लास्ट ज़ीरो को एलिमिनेट कर दो, या फिर ज़ीरो से पहले एक डेसिमल लगा दो। एक ही बात होता है, हम लोग डेसिमल के बाद अगर ज़ीरो होता है तो हम उसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो दैट विल बी योर 13 रुपीज़ डिस्काउंट, और 130 से सब्ट्रैक्ट करो तो 117, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड न्यूज़पेपर, ये तो नहीं आएगा, राइट। सोल्ड टू राजेंद्र एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 10 रीम्स ऑफ पेपर एट द रेट ऑफ ₹20 पर रीम बोला है, ठीक है। आपने 10 रीम बेचा है, एक रीम का प्राइस 20 है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 200 रुपीज़। ये देखो 200 रुपीज़। और क्या बेचा है हमने उनको, कुछ नहीं बेचा है, बस 10% का डिस्काउंट देना है हमें। तो 200 का 10% कितना होगा, अगेन लास्ट नंबर से पहले एक डेसिमल लगा दो, दैट विल बी 20.0, दैट विल बी 20, राइट। तो सब्ट्रैक्ट करो, 180 मिल जाएगा आपको। उसके बाद हमने क्या किया है, सोल्ड टू चीप स्टोर्स न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, क्या बेचा है उनको हमने, 10 डजन ऑफ पेंसिल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर डजन। इसका मतलब पर पेंसिल नहीं दिया हुआ है, पर डजन दिया हुआ है, तो आपको बस 10 डजन मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज़ पर डजन कर देना है। ये देखो 100 रुपीज़, राइट। और 100 रुपीज़ का 5%, 100 रुपीज़ का 5% आप तो एक ऐसे निकाल सकते हो, 5/100, दैट विल बी योर 5 रुपीज़, ठीक है। या तो आप 100 का 10% पहले निकाल लो, दैट विल बी योर 10 रुपीज़, और 10% के बदले हमें 5% निकालना है, तो इसका मतलब दिस इज़ हाफ, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर 5, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इसी फार्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर आप 5/100 या फिर 10/100, 20/100 करके आपको वो सिंपल लगता है तो आप वो करो, ठीक है। चलो, और लास्टली सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू कश्यप ऑन क्रेडिट ₹170, ये तो नहीं आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर है, राइट। चलो, अब ये 9, 5 और 6 जो लास्ट का अमाउंट है टोटल सेल्स का, ये कैसे आया, इन तीनों को प्लस करके। इसको प्लस करना है, 117 को प्लस करना है, 180 को प्लस करना है, 95 को प्लस करना है, ठीक है। एंड अगेन जस्ट लाइक द परचेज बुक, हमें यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिखना है, ठीक है। चलो, ये है मल्टी कॉलम सेल्स बुक। जैसे हमने मल्टी कॉलम परचेज बुक किया था वैसे ही है, बस आपको पहले तो देखना पड़ेगा टाइप्स ऑफ आइटम्स हियर। ये देखो, कॉटन, वुलन एंड सिल्क, उसके बाद सिल्क कॉटन, फिर सिल्क कॉटन, तो इसका मतलब टोटल 3 ही आइटम है, ठीक है। ये देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट, उसके बाद एक आइटम, 2 आइटम और 3 आइटम, ऐसे लिख देना है, ठीक है। दिस विल बी योर फॉर्मेट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोल्ड टू सागर एंड सन्स, पहले तो देख लो कौन सा क्रेडिट सेल्स है। यहाँ पे नाम दिया हुआ है और बोला नहीं गया है कि फॉर कैश, इसका मतलब ये आएगा। सोल्ड टू जैन एंड कंपनी हो जाए तो ये आएगा। सोल्ड टू शर्मा ब्रो डिग बॉय, तो ये भी आएगा, राइट, तीनों ही आएगा। चलो, सागर एंड सन्स, इनको हमने क्या क्या बेचा है, 20 मीटर कॉटन क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। इसका मतलब 20 मीटर बेचा है और पर मीटर का प्राइस कितना है, 60, दैट विल बी योर 1200 रुपीज़। उसके बाद हमें इनको डिस्काउंट देना है कितने परसेंट का, 20% का। अब 20% आप कैसे कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 20/100 कर सकते हो, या तो आप पहले इसका 10% निकालो 120, और उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर 240 रुपीज़, ठीक है।
मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर 10% करना है तो आप उसको कोई भी नंबर का एक लास्ट नंबर से पहले एक डेसिमल लगा दो, दैट विल बी योर 10%। अगर 5% करना है तो उसी नंबर का आपने जो निकाला, जैसे कि यहाँ पे 120 आया, तो उसको जो भी नंबर आया उसको 2 से डिवाइड कर दो, और अगर 20% निकलना है तो उसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो। सो 1200 रुपीज़ और 240 रुपीज़ का डिस्काउंट, तो आपका आ जाएगा 960। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। 30 मीटर वुलन क्लॉथ एट द रेट ऑफ 90 पर मीटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90 इंटू 30, दैट विल बी योर 2700, और इसके ऊपर 20% का डिस्काउंट, तो पहले तो 10% निकालो और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दैट विल बी योर 540 रुपीज़। 2700 से 540 सब्ट्रैक्ट करो तो आपका मिलेगा 2160। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना खुद से, 2160। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, 10 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹130 पर मीटर, राइट। तो इसका मतलब 10 मीटर बेचा है और पर मीटर का प्राइस 130 है, तो इसका मतलब कितना आएगा, 1300 आएगा। अगेन 20% का डिस्काउंट करना है तो पहले 10 निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर 260 रुपीज़। अब 1300 से 260 रुपीज़ माइनस करो, यू विल गेट 1040, राइट। फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सोल्ड टू जैन एंड कंपनी हो जाए 40 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 130 पर मीटर। इसका मतलब फिर से मल्टीप्लाई कर दो, और ट्रेड डिस्काउंट कितना बताया गया है यहाँ पे, 10%, दैट विल बी इजी, राइट। ये आ जाएगा आपका 5200, और 10% डिस्काउंट करना है तो इसी से 520 माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 4680, राइट, क्योंकि सिल्क क्लॉथ हमने बेचा है, राइट। उसके बाद देखते हैं सोल्ड टू शर्मा ब्रोस डिग बॉय, क्या बेचा है हमने, 20 मीटर सिल्क क्लॉथ एट द रेट ऑफ 130, दैट विल बी अगेन योर 2600। 10% का डिस्काउंट है तो कितना होगा, 260, सब्ट्रैक्ट करो, आपको क्या मिल जाएगा, आपको 2340 मिल जाएगा। ठीक है, 30 मीटर, नेक्स्ट वाला देखो, 30 मीटर वुलन क्लॉथ मल्टीप्लाइड बाय 60 पर मीटर, इसका मतलब 1800 आ जाएगा। अगेन 10% का डिस्काउंट, तो दैट विल बी योर 180 रुपीज़, सब्ट्रैक्ट करो, आपको मिल जाएगा 1620। ठीक है, अगेन इन तीनों को प्लस करो, यहाँ पे लिखो इसको, ये तो इसके नीचे तो कोई आइटम है नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख दो, फिर इन तीनों को प्लस करो, इसको लिखो, और फाइनली टोटल अमाउंट को प्लस करो और यहाँ पे लिख दो, दिस विल बी योर टोटल क्रेडिट सेल्स, राइट। अगेन सेल्स लिखना मत भूलना। ठीक है, और मैंने देखा था बुक में कुछ टैक्स रिलेटेड भी सम्स थे सेल्स और परचेज में, जहाँ पे हमको ट्रेड डिस्काउंट भी देना पड़ता है और उसके ऊपर टैक्स भी चार्ज करना पड़ता है, राइट। अगर आप लोग को वो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सैटरडे को डाउट सेशन में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और एक बात मैंने मिस कर दिया, तो मैंने डिस्काउंट के बारे में आपको बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोग जब भी परचेज करते हैं उसके ऊपर अगर हमें डिस्काउंट मिले तो उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। और अगर हमें किसी को पेमेंट करना था और वो हमें कुछ बोले कि डिस्काउंट ले लो और थोड़ा सा पैसा कम करके ही दे दो, उसे हम लोग कैश डिस्काउंट बोलते हैं, राइट। तो परचेज बुक में और सेल्स बुक में अगर आपको कहीं पे भी कैश डिस्काउंट दिखे तो उसको आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, परचेज बुक और सेल्स बुक में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पे आता है। ठीक है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, थोड़ा सोच के देखो आप ही। तो इसका मतलब ये दोनों, सॉरी, इसका मतलब कैश डिस्काउंट जो है वो ना तो परचेज बुक में आएगा ना ही सेल्स बुक में आएगा। ठीक है, चलो यही बोलना था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब एंड आस्क योर फ्रेंड्स, relatives to join too. If you have any query you can mail me here. और अगर आपका कोई सम है जिसको करने में आपको तकलीफ हो रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हेल्प मांग सकते हैं। चलो, थैंक यू।